नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं लेके आया हूँ हिंदी का वार्षिक परीक्षा का 2022 का पेपर, जिसमें कि आपको समय दिया जाएगा 2.5 घंटा। और तो ये सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि मल्टीपल चॉइस में हिंदी की प्रथम कहानी है, और दूसरी है जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। इसमें 4 ऑप्शन है: ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या फारसी। तीसरा है आधुनिक युग की मीरा है। चौथा है राम भक्ति शाखा के कवि हैं। और पांचवा है कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं। उसके बाद आते हम दूसरे क्वेश्चन पे, जिसका क है खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना बताइए। उसके बाद दूसरा है गद्य विधाएं कितने प्रकार की होती हैं। उसके बाद तीसरा है छायावादी युग के किन्हीं 2 लेखकों के नाम बताइए। उसके बाद चौथा है आदिकाल की समय सीमा बताइए क्या थी। और उसके बाद है ये गद्यांश, जो कि ज़रूरी नहीं है कि यही हो जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में से आएगा, वो किसी भी चैप्टर में से आपको दे सकते हैं, वो आप एक बार रीडिंग मार लें। और इसके बाद एक अथवा में देते हैं 2 गद्यांश आते हैं, एक गद्यांश एक पद्यांश, जिसमें से आपको एक करना होता है। उसके बाद है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि 10 नंबर का है और बहुत महत्वपूर्ण है। वो भी आपके चैप्टर में से आएगा, हिंदी की बुक में से। और उसके अथवा में ये दे रखा है उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब आप मान सकते हैं कि जो आपका हिंदी का पेपर है, आप पद्यांश को कम से कम पढ़ के जाएं। कम से कम 20 नंबर के जो पद्यांश आपके हिंदी के पेपर में आते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए, जो कि जिसमें से आपको सिर्फ एक करने या तो आप डॉक्टर संपूर्णानंद का कर लीजिए, या सरदार पूर्ण सिंह का, या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। और उनके साथ एक कृति का भी नाम लिखना है आपको। निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। वो था साहित्यिक परिचय और यह है जीवन परिचय, जिसमें से आप गोस्वामी तुलसीदास का लिख सकते हैं, या संत कबीर दास जी का, या महाकवि भूषण जी का। उसके बाद है आकाशदीप कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। या तो आप ये वाला कर लीजिए, या फिर बलिदान कहानी के मुख्य पात्र की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जो बलिदान कहानी के जो मुख्य पात्र हैं उनकी चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। उसके बाद है कुहासा और किरण नाटक के द्वितीय अंक का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। कुहासा और किरण जो नाटक है आपकी पाठ्य पुस्तक में होगा, उसमें अंक दिए होंगे 4 या 5, शायद 5 हैं। तो उसमें से आप जाके कुहासा और किरण नाटक पढ़ सकते हैं, उसमें द्वितीय अंक होगा, जिसका कि सारांश आपको अपने शब्दों में लिखना है। उसमें अथवा में दे रखा है कुहासा और किरण नाटक के नायक अथवा खलनायक का चरित्र चित्रण कीजिए। जो कि कुहासा और किरण के जो नायक हैं और तथा खलनायक हैं, उनका चरित्र चित्रण करना है। उसके बाद है निम्नलिखित गद्यांशों का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जो कि एक गद्यांश है जो संस्कृत में दे रखा है, और 2 गद्यांश दे रखे हैं जिनका कि आपको हिंदी में अनुवाद करना है। उसके बाद है दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी संस्कृत में दे रखे हैं श्लोक हैं, आपको हिंदी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ भी लिखना है, जैसे कि किस चैप्टर से है, किस पाठ्य पुस्तक से है, कौन से चैप्टर से है, लेखक का नाम क्या है, उसका सबका देके इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किन्हीं 2 के अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। ये आपकी लोकोक्तियाँ हैं। पहला है उल्टे बांस बरेली को। दूसरा है घी के दिए जलाना, जैसी करनी वैसी भरनी, अन्न जल उठना। उसके बाद है इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा।
इत्यादि का संधि विच्छेद करना है आपको। इत्ते प्लस आदि ऐसे करके। उसके बाद नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, ग्रीस का संधि विच्छेद क्या होगा, सरतम में प्रयुक्त वचन और विभक्ति इसमें आपको वचन और विभक्ति बतानी है, यानी है प्रयुक्त वचन और इसमें भी वचन और विभक्ति बतानी है। उसके बाद है निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चुनकर लिखिए। दसन या दंसन, मतलब ये एक इसमें ये होता है कि इसमें दो शब्द होंगे जो बिल्कुल मिलते जुलते होंगे, और जहाँ तक है उनके जो अर्थ होते हैं वो थोड़े भिन्न रहते हैं, पर जो शब्द हैं वो देखने में सेम होते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी दे रखा है छत्र और छत्र, ये भी देखने में आपको एकदम सेम लगेंगे, और उसके अर्थ दे रखे हैं छत्री और छतरी, छतरी और छाता। उसके जो अर्थ होंगे वो आपको अलग देखने को मिलेंगे, नहीं तो उसका जो जैसे छत्र और छत्र वो आपको सेम देखने को मिलेगा। निम्नलिखित अनेकार्थी का सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है इंद्र शिव उल्लू अनेकार्थी है, कौशिक के, क्षेत्र के, विष्णु के या अक्षत के। दूसरा दशा अवस्था फल अनेकार्थी है, गति के, घर के, जोड़ के, बटुक के। उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन करके लिखिए। मृत्यु को जीतने वाला, मृत्युजीत होता है, मृत्युजय होता है, मृतजीत या धनंजय। जो कभी दिखाई न दे, गोचर, पारदर्शी, ईश्वर, अगोचर। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। मेरा प्राण संकट में है, वाक्य में कौन सी शुद्धि है, यह आपको बतानी है। यहाँ से ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी से लिटाता हूँ। वृक्षों पर कोयल बैठी है, उसका शुद्ध रूप लिखिए। वृक्ष पर कोयल बैठी है या वृक्षों पर कोयल बैठी है, वृक्ष पर अनेक कोयल बैठी हैं, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको बताना श्रृंगार रस की परिभाषा लिखिए, इसके वेद भी बताइए। उसके बाद है उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उक्त पंक्तियों में अलंकार बताना है। मूर्छित होना किस रस का अनुभव है, अद्भुत, श्रृंगार, करुण या रौद्र। चौपाई छंद की परिभाषा लिखिए। उसके बाद है शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है। उसके अथवा में दे रखा है परीक्षार्थी के समय बिजली कटौती करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। और उसके बाद है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। बेरोजगारी की समस्या एवं महंगाई की समस्या और समाधान, स्वच्छ भारत अभियान, वन रहेंगे हम रहेंगे। तो ये था हिंदी का इस साल का एनुअल एग्ज़ाम का पेपर। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।